न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जून, दिन शुक्रवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। बिहार सरकार की इस योजना से छोटे किसान भी सिंचाई के मामले में होंगे आत्मनिर्भर। भारत में भी लागू हो सकता है एक देश एक चार्जर का नियम। बिहार में इन 4 सड़कों और पुल परियोजना पर जल्द काम होगा शुरू। प्रदेश में मानसून हुआ सक्रिय, दक्षिण बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी में स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई भर्ती, जल्द करे आवेदन। इंडियन नेवी की तरफ से स्पोर्ट्स कोटे के तहत सेलर पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास करने के साथ ही जूनियर, नेशनल या इंटरनेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभागी के रूप में सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। उम्मीदवारों की उम्र 17 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार के नियमों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। अगर वो नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षक संघों को द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। इस मांग को पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी खारिज कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को खारिज कर दिया है। बिहार में इन 4 सड़कों और पुल परियोजना पर जल्द काम होगा शुरू। बिहार को 4 सड़क और पुल परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। बरसात का मौसम खत्म होते ही इन सभी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी इन परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य की ये 4 परियोजनाएं काफी अहम है। इन सड़कों और पुल के निर्माण से लोग काफी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय कर सकेंगे। वहीं पटना को शाहबाद से जोड़ने के लिए पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क 120 किलोमीटर लंबी होगी, जिसे बनाने में 3600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा पटना से वाराणसी होते हुए यूपी और दिल्ली की तरफ भी आना जाना आसान हो जाएगा। वहीं छपरा के 2 लेन बाईपास को 3 लेन का विस्तार दिया जाएगा। ये 16 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा मंझौली से चरौत के बीच सीतामढ़ी में बागमती नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। साथ ही बेगूसराय में प्रस्तावित मटिहानी सामहो के बीच पुल का निर्माण भी शुरू होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में तेजी लाने के लिए दूसरे राज्यों से लिए गए सुझाव। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में तेजी लाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 10 राज्यों का दौरा किया, ताकि इस योजना को बेहतर करने के लिए इन अलग अलग राज्यों के सुझाव भी बिहार में लागू किए जा सके। इस योजना को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। जो राज्य इस योजना में बेहतर कर रहे हैं, उनके सुझाव को यहां लागू करने की तैयारी है। इस बैठक के दौरान मंत्री नितिन नवीन ने अध्ययन करके लौटे अधिकारियों को 10 राज्यों से मिले अनुभवों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट बनाने की बात कही है। साथ ही जमीन की बाधा को भी दूर करने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार की इस योजना से छोटे किसान भी सिंचाई के मामले में होंगे आत्मनिर्भर। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब छोटे किसान भी सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जुलाई है। इस योजना के तहत किसानों को निजी नलकूप के लिए बोरिंग करने के साथ ही मोटर पंप सेट करने का अनुदान दिया जाता है, जिसमें कम और मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों और मोटर पंप सेट करने के लिए अनुदान दिए जाएंगे। लाभार्थी किसानों को इस योजना के जरिए 50 से 70% तक का अनुदान मिल सकेगा।
जाने एसी को रिमोट या स्विच किससे बंद करना है ज्यादा बेहतर। गर्मी के दिनों में एसी का इस्तेमाल काफी लोगों के लिए काफी राहत भरा होता है, लेकिन एसी के इस्तेमाल के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी हमें जरूरी है। एसी इस्तेमाल करने वाले कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि एसी के इस्तेमाल के बाद इसे स्विच से बंद करना ज्यादा सही है या रिमोट से बंद करना ज्यादा बेहतर होगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सीधे स्विच से बंद कर देते होंगे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस रिमोट से ही बंद करना उचित समझते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि एसी को रिमोट से बंद करने पर वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। इस मोड में एसी पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है और बिजली की खपत करता रहता है, जिस वजह से हर महीने बिजली का खर्च भी अधिक चुकाना पड़ता है। इसलिए जब भी आप एसी को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तो इसे सीधे स्विच से ही बंद करें। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जानने की बातें। आज यानी 28 जून को प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा और कल यानी 29 जून को प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से 2.5 घंटे पहले सेंटर पर आना होगा। पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। इसके अलावा कलाई पर घड़ी पहनकर आने से मनाही है, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या नॉर्मल वॉच हो। आपको बता दें कि दोनों ही परीक्षा सिंगल शिफ्ट में होगी, जिसका समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा के बारे में। ये भारतीय फिल्म और टेलीविजन चरित्र अभिनेता है। इनका जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। दूरदर्शन की प्रसिद्ध धारावाहिक चंद्रकांता में इन्होंने क्रूर सिंह की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद ये लोगों के बीच में और भी प्रसिद्ध हुए। टीवी सीरियल के अलावा ये कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, जिसमें लगान फिल्म में अर्जुन का किरदार शामिल है। इसके अलावा ये सरफरोश में मिर्ची सेठ और रामायण में रावण, वही वीरगति फिल्म में खलनायक की भूमिका में नजर आ चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी बिहार से हुई है, जहां सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने 2 आरोपियों को 7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। इन 2 आरोपियों में मनीष और चिंटू का नाम शामिल है। दोनों ही आरोपियों से आगे की पूछताछ की